Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। आज मैं आप सबको मौसम के हिसाब से सुहांजने की फली खट्टी दाल के साथ पकाना सिखा रही हूँ। ये फली आप लोगों ने इस तरह की होती है, कुछ मैं आपको पहले दिखाती हूँ। देखें, ये होती है सुहांजने की फली। अक्सर आप लोगों ने मार्केट में रखी हुई देखी होगी, लेकिन अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ये किस तरह से पकती है, क्योंकि बहुत कम ही लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पर ये टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका, और बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होती है जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों के लिए। कैल्शियम और फास्फोरस भी बहुत ज़्यादा इसमें होता है, इसलिए बहुत फायदेमंद होती है आर्थराइटिस की बीमारी के लिए भी। अच्छा, मेरे पास इसको तैयार करने के लिए जो अज्जा है वो कुछ इस तरह से है। मैंने यहाँ पे 1 कप मसूर की दाल ली है। इसको धो के मैंने इसको पानी के अंदर रख दिया है थोड़ी सी देर भिगोने के लिए। इसी तरह से मेरे पास मूंग की दाल भी 1 कप ही है और मैंने इसको भी भिगो दिया है। साथ ही मेरे पास यहाँ पे इमली भी पानी में भीगी हुई है। तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इमली ली है और इसको धोकर पानी में भिगो दिया है। मैंने तकरीबन, ये जब आप सुहांजने की फली मार्केट से लेंगे तो ये बंडल बने हुए होते हैं, उसके हिसाब से बिकते हैं। तो ये मैंने 1.5 बंडल के करीब जो है वो इसको छील के और इस तरह से इसको पीसेस करके रखा हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको छील के पीस कैसे करने हैं, ये भी अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने हरे मसाले में 3 अदद मोटी मिर्चें ली है और इसको मैं दाल गलते हुए काट के डाल दूंगी ताकि ये दाल के साथ अच्छे तरीके से गल जाए। साथ यहाँ पे मेरे पास कड़ी पत्ते रखे हुए हैं तकरीबन 8 से 10 अदद। पतली वाली हरी मिर्चें मैंने ली है 8 से 10 अदद, और आधी गड्डी हरा धनिया है जो मैंने चॉप करके रख लिया है। मसालों में मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च है, ½ टी स्पून हल्दी पाउडर है और ½ टी स्पून नमक है। नमक मिर्च वगैरह आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। बघार के अज्जा भी मैंने एक छोटी प्लेट में से निकाल के रखे हुए हैं। तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है मैंने सफेद जीरा लिया है। 10 से 12 लहसुन की जवे मैंने छील के इसको चॉप कर लिया है। 8 से 10 अदद मेरे पास सूखी गोल लाल मिर्च है। कड़ी पत्ते भी मेरे पास 8 से 10 अदद ही है। 2 टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब देखिए, ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ रखी हुई है सोचने की फलियाँ किस तरह की होती हैं। ये इस तरह की आप लोगों ने अक्सर मार्केट में देखी होंगी, इजीली अवेलेबल होती है, लेकिन ये सीजनल होती हैं, सिर्फ गर्मियों में आती हैं, सर्दियों में आपको ये नजर नहीं आएंगी। देखिए, अब आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से सुहांजने की फली को आपने छीलना है। ये इसका टॉप हिस्सा जो है, आपने इसको हल्का सा काटना है इसको, और ये देखें, ये इसको इस तरह से थ्रेड की तरह खींचेंगे, ये बाहर आ जाएगा। इसको इस तरह से रख के आपने हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते जाना है और इसका छिलका उतरना शुरू हो जाएगा। जब ये इस तरह से आपका ऊपर से छिलका उतर जाए पूरी फली का, तो आपने इसको जो ये इस तरह से इसकी जो रेशे होते हैं, ये भी इस तरह से पकड़ के निकाल देने हैं। कोई ज्यादा मेहनत नहीं होती है, फटाफट हो जाता है, लेकिन ये हाथ जरा ज्यादा जोर से नहीं रखिएगा क्योंकि ये फली नाजुक होती है, ये दब के खराब हो जाएगी। इस तरह से जब आप इसको छील लेंगे तो फिर आपने इस तरह से इसको पीसेस कर लेने हैं। जो भी आपकी डिजायर्ड पीस हो, साइज हो, उसके हिसाब से आप काट लीजिए। ज्यादा बड़े इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि फिर ये गलने में इश्यू करेगी, तो छोटे पीसेस ही रखते हैं। तकरीबन मेरे पास 3 से 4 इंच का ये पीस है। फली लेते हुए ये भी ध्यान रखिएगा कि ज्यादा मोटी मोटी फली ना लीजिएगा, क्योंकि वो फिर अंदर से जो होती है वो कड़वी होती है, उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता। दाल गलाने के लिए मैंने एक भगोना ले लिया है। अब इसके अंदर दाल शामिल कर दूंगी मैं। दोनों दालों को आपने शामिल कर लेना है। अच्छा, दाल जो है अच्छे तरीके से गलानी है, बिल्कुल जैसे हलवा हो जाती है। इसको मैं घोटूंगी, बस पानी जो है एक ही दफा अच्छे तरीके से डाल दीजिएगा। तकरीबन 3 गिलास के बराबर इसमें पानी जो है वो शामिल होगा। मैंने इसमें पानी शामिल कर लिया है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का जो मेरा पेस्ट मैंने निकाल के रखा था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ ही तमाम स्पाइसेस भी
इसमें ऐड करने हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि नमक अभी हमने शामिल नहीं करना है, सिर्फ हल्दी और मिर्चें इसमें डालेंगे। नमक जब हमारे पास दाल टेंडर हो जाएगी तो हम उसमें शामिल करेंगे। मैं हमेशा आपको ये बात बताती हूँ कि दाल का गलने का टाइम नमक अगर आप शुरू में डाल देंगे तो वो बढ़ा देता है, देर से गलती है दाल। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और 3 जो मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें निकाल के रखी थी उसको भी मैं इसमें इस तरह से स्लाइस करके डाल दूंगी। अब मैं इसको खोलने दूंगी। देखिए दाल जो है वो बॉईल होना शुरू हो गया है, हमने जो पानी डाला था गलने के लिए। अब मैं इसको बिल्कुल लो कर दूंगी इसका फ्लेम, और इसको गलने के लिए तकरीबन हाफ आवर तक के लिए ढक के रख दूंगी। देखिए दाल जो है वो बिल्कुल गल चुकी है हमारे पास। अब मैंने इसको हैंड ब्लेंडर से या फिर दाल घोटनी से अच्छी तरीके से घोट लेना है। आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर यूज कर लें। देखिए मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, मैं इसको यूज कर सकती हूँ, लेकिन मेरे घर में हैंड ब्लेंडर से घोटी हुई दाल का टेस्ट पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैं इसको दाल घोटनी से ही आपको घोट कर दिखाती हूँ। देखिए मैंने दाल घोटनी ले ली है, और अब मैं इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता घोटना शुरू करूंगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैं इसको इसी तरह से घोटती रहूंगी। और ये देखिए हरी मिर्चें जो मैंने डाली थी ये बिल्कुल गली हुई है, टेंडर है। मैं इसको भी साथ ही इसके अंदर घोट दूंगी डाल के। देखिए दाल जो है मुकम्मल तौर पे हमारी घुट चुकी है। अगर आप लोग हैंड बीटर यूज करते हैं तो देखिए दाल में जो ये हल्के हल्के से आपको ग्रैनुअल्स नजर आ रहे हैं, ये भी नजर नहीं आएंगे, बिल्कुल पेस्ट हो जाएगी। इस वजह से मेरे घर वाले जरा उसको अवॉइड करते हैं। इस तरह की दाल उन्हें पसंद आती है, इसमें हल्के हल्के से ग्रैनुअल्स भी नजर आए। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर तकरीबन भी मैं 1 गिलास पानी अभी फिलहाल जो है वो शामिल कर रही हूँ, ताकि ये थोड़ी सी पतली हो दाल। और मैं इसके अंदर फली भी डालूंगी और फली को इसके अंदर गलने दूंगी। अभी मैंने इसके अंदर इमली का पल्प या कोई और चीज शामिल नहीं करनी है, क्योंकि अगर मैंने इसमें इमली डाल दी तो ये हमारी फली को गलने नहीं देगी, खटास से वो सही से गलेगी नहीं। अब देखिए मैं ये फली इसमें शामिल कर रही हूँ। पानी डालने के बाद इसको मैं तकरीबन 6 से 7 मिनट तक कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकने दूंगी, ताकि हमारी फली जो है वो अच्छे से गल जाए। 6 मिनट हो चुके हैं फली को पकते हुए। अब हमने चेक कर लेना है कि वो गली है या नहीं। अच्छा, किस तरह से चेक होगी? वैसे अगर आप इसे चम्मच से दबा के देखेंगे तो जाहिर है इसका छिलका है वो आपको सख्त ही लगेगी। देखिए मैं सबसे जो इसका मोटा वाला जो पीस है मैं वो दिखाती हूँ आपको। आपने इस तरह से इसको दबा के देखना है। ये देखिए बहुत आसानी के साथ ये दब रही है, इसका मतलब है ये गल चुकी है। अगर आप इसको और ज्यादा पकाएंगे तो इसका जितना भी जो लेस है, जो इसका जवाब होता है फली का, वो दाल में ही छूटना शुरू हो जाएगा और फिर वो सही नहीं है, दाल खराब हो जाएगी टेस्ट में आपकी। बस आपने ये पका ली है। अब मैं इसके अंदर इमली का पल्प शामिल करूंगी। दाल हमारी पूरी गल चुकी थी, फली भी हमारी हो चुकी है। अब मैंने देखिए शुरू में इसके अंदर नमक जो था वो शामिल नहीं किया था। अब मैं इसके अंदर नमक जो है वो शामिल कर दूंगी, जो मैंने निकाला था 1 टीस्पून। आप लोग अगर ज्यादा नमक खाते हैं या थोड़ा सा कम खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रखिएगा। नमक डालने के साथ ही मैं इसके अंदर इमली का मैंने पूरा पल्प निकाल लिया है और मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। शामिल करने के बाद इसको आपने मिक्स कर लेना है और इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी और शामिल होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थिक हुई हुई है। अभी मैंने इसको 1 गिलास पानी डालना है ताकि हमारा इमली का जो मैंने पल्प डाला था वो भी अच्छी तरीके से खौल जाए। अब मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी और शामिल कर दिया है और इसको मैं अब थोड़ी सी देर पकने दूंगी। साथ ही मैंने जो हरा मसाला निकाला हुआ था पहले से वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी, ताकि ये भी साथ ही इसके खौल जाए। पूरा हरा मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया है। हरी मिर्चों की डंडियां जो है वो मैंने अलग नहीं की थी, क्योंकि वो ग्रीन थी और जब वो ग्रीन होती है तो मैं उसको अलग नहीं करती, क्योंकि उसका अपना एक टेस्ट और खुशबू होती है जो शामिल हो जाती है खाने में।
अब मैंने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट मजीद खौलाना है हाई फ्लेम के ऊपर। देखिए दाल हमारी अच्छे तरीके से खौल चुकी है। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसके अंदर हम बघार डालेंगे। देखिए मैंने एक फ्राइंग पैन के अंदर तकरीबन हाफ कप ऑयल लिया है और ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले बघार का जीरा शामिल करूंगी और जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो बाकी का बघार इसमें मैं शामिल कर दूंगी। जीरे की खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं बाकी का बघार भी इसमें शामिल करूंगी। अच्छे तरीके से हमें करना है बघार को और ये मिर्चों को भी अच्छे तरीके से फ्राई कीजिएगा, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। देखिए लहसुन यहाँ पे हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। डार्क कलर आपने जो है बघार का नहीं करना है लहसुन में। लहसुन ज्यादा अगर डार्क कलर के हो जाएंगे ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, जला हुआ मजा आता है। हल्के हल्के से आपने गोल्डन करना है जस्ट इसको। बघार डन हो चुका है। अब मैं इसको दाल पे डाल दूंगी। देखिए बघार मैंने दाल में शामिल कर दिया है और इसको अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। देखिए अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और इसको अच्छी तरीके से बघार को हम दाल में मिक्स कर देंगे। कवर करके रखने की वजह थी कि इसमें ताकि इसकी खुशबू शामिल हो जाए। अब मैं आपको दाल को डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने दाल को डिश आउट कर दिया है। अब आप इसके देखें यहाँ पे फली भी आपको बिल्कुल साबित नजर आ रही है। इस तरह से खौलाना है कि ये टूटे ना। ट्राई करें रेसिपी की, वो बहुत अच्छी और यूनिक रेसिपी है। मजे की लगेगी दाल आपको। फली की वजह से एक टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। सोहांजने की फली का अपना एक मजा होता है और दाल के साथ मिलकर वो बहुत मजे की हो जाती है। साथ आप इसको जीरा राइस के साथ भी खा सकते हैं और बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।